दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओपनिंग सीक्रेट्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है खुश होने की सरल विधि। दोस्तों, चलिए बात शुरू करने से पहले एक निधि की बात करते हैं। शायद ये हम लोगों के लिए ही कहा गया है। कितने पास से फिसल जाता है ज्ञान, जैसे कोई कृपा की देवी रूठ गई हो। कितने समीप से निकल जाता है ध्यान, मानो कोई संपदा की गठरी छूट गई हो। कितने नजदीक से थिरक जाता है महान, जैसे कोई अनुकंपा की मटकी फूट गई हो। दोस्तों, आप एक पल भी आराम नहीं करते। कर्म समाप्त हुआ कि सोच शुरू। बस उसी पल से एक विचार अभी पूरा भी नहीं हुआ और दूसरा चालू। यह मन कभी एक पल भी नहीं ठहरता। ठहराव इसके लिए उलझन पैदा कर देता है। हर पल आप या तो काम कर रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं। यही परिभाषा है आपकी व्यस्तता की। व्यस्तता ही इस युग में आपकी पूर्णता की पहचान है। आप इसे अपने पे किया हुआ एक पाप कर्म ही जाने। आप एक नहीं बहुरूप में जीते हैं। कम से कम आपके दो रूप हैं, एक घर का एवं एक व्यवसायिक। इनमें आप बहुत रिश्तों में रहते हैं। हर रिश्ते का अलग अलग चलन है। हर रूप में आपके विचार व कर्म सतत चलते रहते हैं। आपके और भी रूप होंगे ही। समाज के अंग भी तो हैं आप। कोई ज़रूर नहीं कि सामाजिक तौर पे आपका रूप बाकी दो रूपों से मिलता हो। कमी ही चाल की दिशा निर्धारित करती है। फिर हैं आपके गुप्त रूप। आपने झूठ बोला होगा, आपने किसी का दिल दुखाया होगा, आपने हेर फेर किया होगा, चोरी की होगी। ये सब आपके ही रूप हैं। ये सब जीवन की अनिवार्यताएं हैं। आज ये पाप की गिनती में नहीं आती, अतः इनका आप पे कोई बोझ नहीं पड़ता। सब औचित्य साबित हो जाते हैं। फिर हैं आपके भव्य रूप। आपके नाजायज संबंध, डकैती, समाज विरोधी कार्य आदि। इन सब के चलते आप सरकार या संबंधियों के घेरे में आ सकते हैं। आप जो भी औचित्य साबित करते रहे, भुगतना पड़ता है। पानी ढलान की तरफ स्वतः ही बढ़ता है। इतने रूपों में अविरल विचार और कर्म में लगे रहने के कारण आप अत्यधिक रूप से भरे हुए हैं। कोई जगह नहीं है किसी नए के लिए। कुछ नया भीतर लेना है तो ठूसना पड़ेगा।
हालत ऐसी है तो हालात भी ऐसे ही रहेंगे। जगह तो बनानी ही पड़ेगी, जगह होगी तो हालात बनेंगे। रिक्तता तो बनानी पड़ेगी। हाँ, इसमें एक गूढ़ बात है। संग्रह आपको नहीं करना है, वह स्वतः होगा। यह रिक्तता लाना जोखिम भरा काम है। अपनी कमाई, अपनी संपत्ति को छोड़ देना कोई आसान काम नहीं। रिक्तता आप में भय भर देती है। रिक्त होने के बाद फिर क्या, इसका जवाब नहीं मिलता। समय की पुकार पे ज्ञान स्वतः उजागर हो जाता है। मैं आपको अपने जीवन से कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। कॉलेज के बाद मैंने अपनी पसंद की किताबें इकट्ठा करना शुरू किया। पहले मैं किताब पढ़ लेता था और यदि मुझे बहुत अच्छी लगे तो मैं उसे खरीद लेता था। ऐसे मेरे पास अपनी पसंद की बहुत अच्छी किताबों की 100 से अधिक जमा हो गई थी। फिर कुछ यूं हुआ कि जैसे जैसे जीवन में मुझे कुछ अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते या अच्छे लोग मिलते रहे और कभी उन्होंने मुझसे उसमें से कोई किताब मांगी तो पढ़ने के बाद जब वो मुझे वापस करते थे मैं उन्हें मना कर देता था। मैं किताब उनको तोहफे के रूप में दे दिया करता था। पता नहीं मैं ये क्यों करता था, लेकिन बाद में मेरी ये हालत कुछ बढ़ सी गई और मैंने इसके प्रति प्रयत्न करना शुरू कर दिया और जल्दी ही अपनी बहुत सारी पुस्तकें अच्छे अच्छे लोगों को वापस कर दी। इन्हीं दिनों ऑफिस में काम करते समय मैं टेक्निकल लिटरेचर को बहुत संभाल के रखता था। एक कॉपी अपने लिए बना लिया करता था। मेरे बॉस मुझसे पूछते भी थे कि चांद, तू ये क्या करता रहता है। अनजाने में ही मैं उनसे कहता था, सर क्या आप समझते हो मैं जीवन भर यही करता रहूँगा। धीरे धीरे मेरे पास एक छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को चलाने के लायक लाइब्रेरी बन गई थी। अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ की अलग अलग किताबें, लिटरेचर, डाटा मैंने जमा कर लिया था। बस कोई 10 वर्ष या कुछ और समय तक ये चला। फिर मुझे एक पल जाने का विचार आया। मैंने कबाड़ी वाले को बुलाया और कहा, तू ये सब किताबें, लिटरेचर, फाइल्स यहाँ से उठा ले जा, अपनी बोरी ला, इनमें भर और ले जा। वो भुचक्का रह गया, लेकिन मैंने कहा बस इनको अभी ले जा। ले गया और सच मानिए उस पल मुझे जो मिला उसे मैं बता नहीं सकता। बस यही कह सकता हूँ, समय आएगा, ज्ञान स्वतः उजागर हो जाएगा। दोस्तों, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, संग्रहित वस्तुएं ही नहीं, ज्ञान में व्यवस्था या परंपरागत संस्कार भी त्यागने पड़े तो सहर्ष निभाने की कला आनी चाहिए। आपको कृष्ण सुदामा की कहानी ज़रूर मालूम होगी। बचपन के दोस्त थे, स्कूल कॉलेज इकट्ठे पढ़ते थे। बड़े हुए, अपने अपने घर चले गए। सुदामा सदा अपने मित्र कृष्ण को याद करते थे।
उनकी पत्नी हमेशा उन्हें ताना देती रहती थी, बड़े राजा के मित्र बने फिरते हो, जाओ उनसे जाके कुछ मांग के ले आओ, यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। सुदामा सोचते, मित्र से मांगू, यह नहीं हो सकता। लेकिन हालात बदले। पत्नी ने एक दिन उन्हें बहुत जली कटी सुना के घर से निकाल ही दिया, जाओ अपने मित्र से कुछ लेके आओ। और सुदामा धीरे धीरे अपने दोस्त श्री कृष्ण के पास पहुंच ही गए। उनके मन में उस समय जो विचार आया वह यह था, चलो यह भी कटा। जीवन की इन कुछ सच्चाइयों को जोड़ के मैंने आपके लिए खुश होने की सरल विधि का एक मॉडल बनाया है। पहला नियम तो वही है, कमी ही चाल की दिशा निर्धारित करती है। दोस्तों, ज़रा इन 7 ब्लॉक्स पे ध्यान दीजिए। मैंने इन्हें नंबर दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 ब्लॉक आपके जीवन की अवस्था को बताते हैं। पहले से 5वें ब्लॉक तक मैंने आपको 2 हिस्सों में बांटा है। एक ये लाल पीला और दूसरा गोल्डन सा। ये गोल्डन सा आपका व्यवसायिक हिस्सा है और ये लाल पीला सा आपका व्यवहारिक हिस्सा है। इसमें ज़रा गौर से देखिए तो कुछ कुछ तो होता रहता है। और जब आप 7 नंबर के व्यक्ति बन जाते हैं तो मैंने आपको पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखाया है, प्रकाश से भरा हुआ। यह आपकी संपूर्ण खुशी की अवस्था है। अब मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में, विधि के बारे में थोड़ा बताता हूँ। आपकी 2 नंबर की स्थिति में रिक्तता दिखाई गई है, कुछ खाली कर दिया गया है। यह काम आपको स्वयं करना है। इसके लिए ज्ञान बद्ध है, यह विषय है। मैं कहता हूँ ज्ञान तो क्या, कोई भी चीज़, अधिक अमीरी, अधिक ताकत, अधिक सुंदरता, सब बद्ध ही है। यह आपके आगे चलने को रोकता है। यह रिक्तता आपको स्वयं लेके आनी है। फिर उसके बाद 3 4 5 स्वतः सिद्ध है। 2 से 3 में कुछ बाहर से आपके अंदर भरेगा। जो भी आप चाह रहे होगे, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो भरेगा। और चौथी अवस्था में वह आपके अंदर समाएगा, आपके अपने जीवन से जुड़ेगा और आपको किस रूप में उसे लेना है वह रूप बन आप में आ जाएगा और आप 5 नंबर की अवस्था में पहुंच जाएंगे। अब आप ज़रा 5 नंबर के अवस्था में देखिए तो 1 नंबर से आप 5 नंबर पहुंच गए इस छोटे से प्रोसेस के कारण, जिसमें आपने अपने अंदर रिक्तता लाई। बस कुछ कुछ सफ़ेद सफ़ेद पोर्शन, मतलब कुछ चेंज आप में हुआ, कुछ प्रकाश आप में आया। और यदि इस विधि को आप मन से चलाएंगे, इसके साथ जिएंगे, तो ऐसी ऐसी 1 से 5 तक की विधियाँ बहुत सारी आपके साथ होने लगेंगी और आप धीरे धीरे 6 नंबर की स्थिति में पहुंच जाएंगे। और यह है आपकी प्रारंभिक खुशी। और ऐसे ही कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आप एक 7 नंबर के इंसान बन चुके हैं, संपूर्ण खुशी को प्राप्त हो चुके हैं। यह विधि है, कुछ आपको करना है, बहुत कम, बाकी स्वतः सिद्ध है। बस याद रखिए,
कमी ही चाल की दिशा निर्धारित करती है। रिक्तता आप बनाइए, भरण स्वयं होगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। थैंक्स।